हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रिवीजन क्लास की इस कड़ी में हम आज सेकंड क्लास में आए हुए हैं और हम प्राचीन इतिहास को एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से एकदम रिवीजन फॉर्मेट में हम यहाँ देख रहे हैं और आशा करता हूँ कि आपके लिए जो सीरीज होगी बहुत ही हेल्पफुल हो रही होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक है, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी एंड यूपीएससी के भी। तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसा ऐसा आशा करता हूं, और आप जी जान लगा करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। आइए आज कुछ नए टॉपिक्स का हम विश्लेषण करेंगे। उसके पहले भगवान का आशीर्वाद ले लें और भगवान आपको पूरी परीक्षा में, पूरी थ्रू आउट द जर्नी आपको सफल बनाए, यही हमारी कामना है। आइए देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, महाजनपद काल को डिस्कस किया था। आज हम अपनी इस वीडियो में बौद्ध धर्म, जैन धर्म एंड मगध के उत्कर्ष, तीन चीजों को देखने वाले हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म एंड मगध के उत्कर्ष को आपने थ्रू आउट द जर्नी आपने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। उस नोट्स को आपको क्या करना है, उस नोट्स को आपको खोल करके बैठ जाना है और आपने, आशा करता हूँ कि आपने बहुत बार उसको रिविजन किया होगा। तो आप बार बार उसी नोट्स को पढ़ें और इस जो YouTube में जो मैं क्लास ले रहा हूँ, रिवीजन क्लास, इसे आप बार बार देखें, जिससे आपको क्या होगी, चीजें रिकॉल होंगी, चीजें याद होंगी। आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की बात करें बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में आपको ये पढ़ना है पहली बात कि जैसे आपने देखा था वैदिक युग में आडंबर का प्रभाव बढ़ने लगा। आडंबर का प्रभाव बढ़ने लगा इन द सेंस, मतलब क्या है, आडंबरों का प्रभाव मतलब कि जब पैसा आने लगा तो ज्यादा से ज्यादा कर्मकांड, ये सब चीजें होने लगी, जिससे लोगों को अनास्था होती गई। और क्या होता गया कि वो लोग ऐसे धर्म की ओर धर्म की मार्ग में, खोज में बढ़े कि जहाँ एकदम उन्हें शांति मिले, सुकून मिले। तो उसी तत्काल में क्या होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। तो आपको याद रखना है 6वीं शताब्दी में नए धर्मों को उदय हुआ, नास्तिक आस्तिक संरक्षण मिला इसमें। इनमें आपको गौतम बुद्ध के बारे में याद रखनी है मेनली चीजें। इनका जन्म कहाँ होता है, 563 बीसी में होता है। कहाँ होता है, लुम्बिनी कपिल वस्तु में होता है। मृत्यु कहाँ होती है, कुशीनगर में होती है 463 बीसी में। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट से क्वेश्चन टू द पॉइंट एग्जाम में आते हैं कि कब इनकी मृत्यु हुई, कब इनका जन्म हुआ, ये आपको याद रखने हैं। सॉरी, जन्म इनका हुआ है गौतम बुद्ध का 563 बीसी में और मृत्यु हुई है 483 बीसी में। याद रखिएगा कि इसमें इनकी जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की उम्र में हुई, कुशीनगर में, मल्ल महाजनपद, देवरिया यूपी। मैंने मल्ल महाजनपद पढ़ाया था महाजनपद के क्लास में, पिछले क्लास में। और यहाँ आप प्रश्न आ सकता है कि मल्ल महाजनपद गौतम बुद्ध से संबंधित है कि नहीं है, तो है। ठीक है। पिता का नाम क्या था इनके, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया थी, महामाया कोली वंश की थी। और कपिल वस्तु के राजा क्या थे, पिता थे। ठीक है। सौतेली माता, सौतेली माता मतलब मौसी इनकी जो थी, वो प्रजापति गौतमी। क्या होता है कि इनकी जन्म के 7 दिन बाद ही क्या हो जाता है, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो लालन लालन पोषण जो करती हैं वो प्रजापति गौतमी, इनकी जो मौसी रहती हैं, इन्हीं से विवाह हो जाता है। तो इनका प्रजापति गौतमी द्वारा ही क्या होता है, इनका लालन पोषण होता है। पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। 16 वर्ष की उम्र में आयु आयु में विवाह हो गई थी। 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। एक और बंधन ऐसा बोला जाता है। गृह त्याग, 29 वर्ष की उम्र में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है, आप याद रखिएगा, गृह त्याग को कहा गया है। किसे कहा गया है, गृह त्याग को कहा गया है। एक बार चीजें आपको मैं रिकॉल करवा दूं, जन्म कब हुआ, 563 बीसी में हुआ। मृत्यु कब हुई, 483 बीसी में हुई। कुशीनगर में मृत्यु होती है, मल्ल महाजनपद, देवरिया यूपी। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। कपिल वस्तु के राजा थे। माता का नाम महामाया था, जो कि कोली वंश की थी। 7 दिन बाद माता महामाया की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर कौन आता है, प्रजापति गौतमी आती है, याद रखिएगा। यशोधरा पत्नी का नाम होता है और पुत्र का नाम क्या होता है, राहुल होता है। और 29 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती, सॉरी सॉरी सॉरी, गृहत्याग हो जाता है इनका 29 वर्ष की आयु में, और महाभिनिष्क्रमण इसे कहा गया। अब आपको याद रखना है कि 4 दृश्य ऐसे कौन से हैं जिनको देख करके महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्यागा था। तो 4 ऐसे हैं कि वृद्ध व्यक्ति को देखा इन्होंने, एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, एक
बीमार व्यक्ति को देखा कि किस प्रकार से वो तड़प रहा है, एक मृत व्यक्ति का शव देखा, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। ये चार दृश्य देखे देखे इन्होंने, और फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया सन्यास मतलब कि गृह त्याग करने का। प्रथम गुरु याद रखिएगा, प्रथम गुरु कौन थे इनके, तो प्रथम गुरु अलार कलाम थे। द्वितीय गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत्र थे। प्रथम गुरु एंड द्वितीय गुरु याद रखिएगा, वैशाली और राजगृह। वैशाली में क्या होता है, इनके प्रथम गुरु मिलते हैं जो जिसका नाम था अलार कलाम, और राजगृह में कौन मिलता है, रुद्रक रामपुत्र। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोधगया में हुई। देखिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा, और जस्ट 6 साल बाद, 9 6 15 6 साल बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हो जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे क्या हो जाता है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धत्व कहा गया। तथागत सत्य है ज्ञान जिसका। प्रिय शिष्य क्या है, कौन थे इनके, आनंद थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने, सारनाथ में दिया। आप सारनाथ जाएंगे तो सारनाथ में एक ऐसे करके एक बीच में बैठे हुए हैं गौतम बुद्ध, और चारों तरफ उनके शिष्य बैठे हुए हैं। तो वहीं सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था, प्रथम उपदेश दिया था अपना। फिर आपको याद रखनी चीजें, घटना के क्रम में याद रखना है कि जन्म को क्या कहा गया, जन्म का प्रतीक क्या है, कमल या सांड। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा, घोड़े से भागे तो घोड़ा प्रतीक हो गया। ज्ञान का प्रतीक क्या है, पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की, पीपल क्या हो गया, ज्ञान का प्रतीक हो गया। निर्वाण का प्रतीक क्या है, पदचिन्ह। निर्वाण का प्रतीक क्या है, पदचिन्ह। ये आपको चीजें याद करिए, बार बार चीजें आपको याद हो जाएंगी। आनंद के आग्रह पर, मतलब किसके आग्रह पर इन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी, तो आनंद उनका जो प्रिय शिष्य था उसी के कहने पर इन्होंने जो है तो क्या किया कि महिलाओं को भी क्या कर दिया, आज्ञा दे दिया कि वो भी बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रजापति गौतमी, अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रजापति गौतमी जो होती हैं प्रथम महिला होती हैं ज्वाइन करने वाली, मतलब जोड़ने वाली। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए, जो कि कौशल। ठीक है, नेक्स्ट आपका याद रखना है कि अंतिम उपदेश किसे दिए थे, तो सुबद नामक शिष्य को अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था। 4 आर्य सत्य आपको याद रखनी है इसके। 4 आर्य सत्य कैसे याद रखने हैं, दुख समुदाय। देखिए दुख याद रखना है, आप मेरे साथ याद कीजिए। दुख का समुदाय होगा, और जब दुख का समुदाय होगा तो क्या होगा, दुख का निरोध होगा। जब दुख का निरोध होगा तब दुख निरोधी मार्ग होंगे। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। कैसे याद रखना है, दुख समुदाय। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि 4 अर्थ कौन से हैं इनमें, या 4 अर्थ इनमें से कौन से नहीं है। तो पहला आपको याद रखना है दुख याद रखना है, दुख समुदाय याद रखना है, दुख निरोध याद रखना है, दुख निरोधी मार्ग याद रखना है। इसी प्रकार से अष्टांगिक मार्ग को रट लीजिए। क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये क्या है, अष्टांगिक मार्ग हैं। आपको इनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, और बार बार इसके जब क्वेश्चन करेंगे आप तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब अपन आते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म एंड संघ। 3 इसके क्या है, त्रिरत्न है। जैसे आपने सुना भी होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति, अर्थात क्या, निर्वाण की प्राप्ति ही क्या है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलने जा रही है, जो कि बौद्ध संगीति है। बौद्ध संगीति को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। आपको याद रखनी है पहली बात कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। पहली बौद्ध संगीति, पहले आप वर्ष याद कीजिए। वर्ष कैसे याद करेंगे आप, मेरे साथ आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, और प्रीलिम्स की परीक्षा में आप सही टिक करके आएंगे। 483 BC, फिर याद रखिए 100 साल का गैप, 383 BC, देन इसके बाद 247, और याद रखिएगा 102 AD एनोडोमनी। 483 BC, 383, 247 एंड 102 AD। 2-3 बार आप इसे बार बार पढ़ें, आपको याद हो जाएंगे। स्थान आपको याद रखना है, राजगृह पहला कहाँ हुआ, राजगृह में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ। आपको वर्ष याद रखनी है, कभी कभी स्थान जमाने के लिए पूछ देता है। फिर राजा का नाम आप ऐसे याद रखिए, अजातशत्रु ए, कालाशोक के, अशोक के एंड कनिष्क के। एक से आप याद रख सकते हैं, एक मतलब पहला क्या, अजातशत्रु, देन इसके बाद क्या, कालाशोक। पहले बड़े बड़े नाम आएंगे, पहले देखिए, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ए में पहले अशोक आएगा या फिर अजातशत्रु आएगा। तो आप याद रखिएगा
कि ए में सबसे बड़ा क्या है, अजातशत्रु है। देन के में कनिष्क और कालाशोक में सबसे बड़ा क्या है, कालाशोक है। तो अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक एंड देन कनिष्क। फिर आपको अध्यक्ष भी याद रखने हैं। महाकश्यप पहले के थे, दूसरे कौन थे, सबाकामी थे, तीसरे मोगलीपुत्र तीसरे थे, एंड चौथे थे वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष थे एंड अश्वघोष क्या थे, उपाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म का पहला विभाजन जो था महासंघिक और थेरपीटक के रूप में दूसरी बौद्ध संगीति में हुआ था, जो कि कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, कालाशोक के नेतृत्व में हुई थी। देन बौद्ध धर्म जो तो महायान और हीनयान में कब टूटा, तो चौथी बौद्ध संगीति में टूटा। वसुमित्र और अश्वघोष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, कनिष्क राजा थे उस टाइम। हीनयान क्या होते हैं, महायान क्या होते हैं, याद रखिएगा। हीनयान जो होते हैं वो रूढ़िवादी परिवर्तन के विरोधी होते हैं, लेकिन महायान क्या होते हैं कि परिवर्तन के समर्थक होते हैं। परिवर्तन के क्या होते हैं, समर्थक होते हैं। देन नेक्स्ट, बुद्ध को महापुरुष मानते हैं लेकिन देवता नहीं मानते हैं। सही बात है। जब भाई जो रूढ़िवादी परिवर्तन के विरोधी हैं तो ये क्या बोलेंगे, बुद्ध महापुरुष हैं लेकिन देवता नहीं है। और महायान क्या बोलेंगे, बुद्ध एक देवता है, एक अवतार है। मूर्ति पूजा के विरोधी हैं हीनयान, लेकिन महायान क्या है, मूर्ति पूजा में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। देन इसके बाद श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, थाईलैंड हीनयान का चलता है। एंड उत्तर भारत में चीन, तिब्बत, इस सब में क्या चलता है, महायान चलता है। जैसे आपने देखा भी होगा, भारत में मूर्ति पूजा में लोग विश्वास करते हैं। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। तो बोधिसत्व क्या होता है, बोधिसत्व ऐसा है, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका हो लेकिन दो लोगों और लोगों की क्या कर रहा हो, सहायता कर रहा हो, उसी को अपन बोलते हैं बोधिसत्व। वज्रयान दूसरा टर्म क्या है, वज्रयान। वज्रयान क्या होता है, आपने नोट्स बनाए होंगे और आप भली भांति इस चीजों से अच्छे से डीपली साल भर पढ़ा होगा। बस मैं यहाँ पे आपको रिवीजन क्लास करवा रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी चीज़ें रिकॉल करें, याद करें, ताकि आपको प्रीलिम्स की परीक्षा में बहुत ही मददगार सिद्ध हो। वज्रयान क्या है, गुप्त काल 6वीं से 8वीं सदी में इसका विकास हुआ वज्रयान का। इसमें आडंबर की प्रधानता थी। बौद्ध धर्म के पतन में किसका योगदान है, वज्रयान का योगदान है। वज्रयान में क्या होता है कि आडंबर की प्रधानता, देखिए धीरे धीरे जब कोई चीजें ग्रो करती है तो उसका पतन होना तय है। समय का चक्र बदलता है, समय का पहिया बदलता है। जैसे कुछ टाइम में बौद्ध धर्म ग्रो किया, लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिससे उसे क्या होना पड़ा, लिफ्ट मतलब क्या होना पड़ा, डाउन होना पड़ा। तो वज्रयान क्या है कि वज्रयान आडंबर पूर्ण भावना है और इससे बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। बौद्ध साहित्य में आपको याद रखना है त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाली भाषा में। किस भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया। देन आपको याद रखना है 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक क्या थे, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। विनय पिटक संघ के नियमों का संग्रह। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार। आपको इसमें ऐसे याद रखनी है चीजें कि सुत्त पिटक में क्या, सा से सुत्त पिटक एंड सा से उपदेश। विनय पिटक में क्या है, ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा नियम। नियम कैसे याद रखेंगे, कहाँ का नियम होगा, संघ में रहने वाले लोगों का नियम होगा। अभिधम्म पिटक में क्या होगा कि दार्शनिक विचार होंगे। किसके दार्शनिक विचार होंगे, बुद्ध के दार्शनिक विचार होंगे। देन अपन आते हैं जातक कथा। जातक कथा क्या होती है, बुद्ध के पूर्वोत्तम की कथा होती है। बुद्ध रचित सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, बौद्धों का रामायण बुद्ध रचित को कहा जाता है। अश्वघोष की रचना है ये सब। देन अपन आगे हैं मिलिंद पन्हो नागसेन, ठीक है। मिलिंद के प्रश्न इसमें बोला जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसने कहा, गौतम बुद्ध को किसने कहा लाइट ऑफ एशिया, तो एडविन अर्नाल्ड ने कहा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। चैत्य स्तूप, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल चैत्य होते हैं। स्तूप क्या होते हैं, बुद्ध या उनके अनुयायियों का रखने का स्थल। विहार होते हैं। गांधार कला का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। आगे आप मथुरा कला पढ़ेंगे तो मथुरा कला का संबंध किससे होगा, जैन धर्म से होगा। तो इस प्रकार से मैंने पूरे के पूरे बौद्ध धर्म को कवर किया और इसे आपने पढ़ लिया। और एक बार और आप नोट्स को पढ़िएगा, देन इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब आते हैं अपन जैन धर्म के ऊपर। जैन धर्म अर्थात महावीर जैन का युग। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये याद रखिएगा। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जब बैठते हैं तो। संस्थापक कौन था इसमें, तो ऋषभ देव संस्थापक थे। इन्हीं को आदिनाथ, वृषभनाथ कहा गया है। इनकी जानकारी जो है ऋग्वेद में मिलती है। 22वें कौन हुए, 22वें हुए अरिष्टनेमी। 23वें हुए पार्श्वनाथ।
24वें कौन होते हैं? महावीर जैन। तो आप याद रखिएगा, पहले कौन होते हैं? ऋषभदेव याद रखिएगा, ऋषभदेव या फिर क्या होता है? आदिनाथ या वृषभनाथ, इन्हीं को बोला गया। देन 22वें कौन हुए? अरिष्टनेमी हुए। 23वें कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। और 24वें कौन हुए? अपने महावीर जैन हुए। अब आते हैं पार्श्वनाथ के बारे में कुछ जानकारी जान लें। तो पार्श्वनाथ जो है, इनका जन्म होता है काशी वाराणसी में। पिता का नाम अशोसेन रहता है। ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत में होती है। 4 शिक्षा देते हैं भाई ये, क्या? सत्य, आस्तेय, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, 4 शिक्षा इन्होंने दिया। और ब्रह्मचर्य जो है ना, ये किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा, महावीर ने जोड़ा ब्रह्मचर्य। 4 शिक्षाएं किसने दी थी? ये प्रश्न आ सकता है, आप सभी जान रहे होंगे कि ब्रह्मचर्य तो दिया है किसने? महावीर ने। लेकिन इसका जो पीछे का जो ये बैकग्राउंड है, 4 शिक्षाएं किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने दी थी, ये याद रखिएगा। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर हुए हैं? कौन से क्रम के हुए हैं? 23वें क्रम के हुए हैं। 22वें क्रम के याद रखिए फिर से, अरिष्टनेमी हुए। फिर एक बार और रिकॉल कीजिए, पहले कौन हुए हैं? ऋषभ देव हुए हैं, आदिनाथ। यही सब पेपर में आ जाता है, कहीं बाहर से नहीं आता, यहीं से आता है प्रश्न। इसलिए आप बार बार इसे रिवीजन करें, जिससे आपको चीजें कंठस्थ हो जाए। अब आते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो है तो 24वें तीर्थंकर हुए हैं। इनका जन्म जो है 540 बीसी एंड मृत्यु जो होती है 468 बीसी में होती है। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। पावापुरी 72 वर्ष में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। बचपन का नाम क्या था इनका? वर्धमान था। पिता का नाम क्या है रहता है? सिद्धार्थ रहता है। माता का नाम त्रिशाला रहता है। वहीं गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या रहता है? महामाया रहती है, जो कोली वंश की रहती है, आप याद कर पा रहे होंगे। शुद्धोधन पिता का नाम रहता है उनके, है ना। आप इन दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को रिलेट करके पढ़िए, ताकि आपको चीजें कंफ्यूजन ना हो और ज्यादा से ज्यादा माइंड में कैप्चर हो पाए। देन अपन आते हैं नेक्स्ट, पत्नी का नाम क्या है? यशोदा था। पुत्री इनकी होती है अनोजा, और गौतम बुद्ध के क्या होते हैं? पुत्र होते हैं राहुल। प्रियदर्शनी कहा गया अनोजा को। 30 वर्ष की उम्र में ये क्या होते हैं? ज्ञान घर को छोड़ते हैं, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के छोड़ते हैं। ज्ञान की प्राप्ति जो है जाम्भिक ग्राम में हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? जाम्भिक नामक ग्राम में होती है। और फिर इन्हें जो साल वृक्ष के नीचे इन्हें प्राप्त हुई। ऋजुपालिका नदी याद रखिएगा, वहीं ऋजुपालिका नदी बह रही है ना। ये 3 चीजें याद रखिएगा, जाम्भिक ग्राम, साल वृक्ष एंड ऋजुपालिका नदी। 12 पश्चात इन्हें क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। जीन कहा गया, विजेता, अरहत योगी कहा गया, निर्ग्रंथ, निग्रंथ, बंधन रहित, महावीर, साधना के प्रति समर्पण। ठीक है, अब अपन आते हैं उपदेश। उपदेश इन्होंने कुछ कुछ दिए हैं, तो उपदेश में याद रखिएगा, पहला उपदेश कहाँ दिया है? राजगृह में दिया है। प्रथम शिष्य कौन है? जामिल या जामाली, दामाद थे इनके। जामाली क्या थे? दामाद थे इनके। इन्होंने बोला संसार दुखमय है और दुख का कारण क्या है? कर्मफल है। मुक्ति के त्रिरत्न इन्होंने बताया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन सत्य में विश्वास करना। सम्यक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान। सम्यक आचरण क्या है? सुख दुख में समान भाव। 5 महाव्रतों में, अब नेक्स्ट देखिए कि 5 महाव्रतों में अहिंसा को इन्होंने क्या कहा है? सर्वाधिक महत्व दिया है, जो कि पार्श्वनाथ ने दिया था। अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया है। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, इसके बारे में बताया है। स्यादवाद, अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ तो प्रश्न आए हुए हैं, आप पीवाईक्यू उठा के देखिएगा। स्यादवाद, अनेकांतवाद, स्यादवाद अनेकांतवाद का संबंध किससे है? तो ये संबंध है जैन धर्म से है। स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। देन नेक्स्ट अपन आते हैं जैन सभाएं। जैन सभाओं में पहली सभा होती है पाटलिपुत्र में, जहां बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां होती हैं। वहीं जैन सभा में क्या होती हैं? 2 सभाएं होती हैं, पहली पाटलिपुत्र में होती है, दूसरी कहाँ होती है? वल्लभी में होती है। पहले का थोड़ा यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन आप देखने का कोशिश करिएगा। आप थोड़ा नीचे देखिए, जहां आपने नोटबुक खोल रखा है, आपने लिखा होगा पहली जो जैन सभा थी उसका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था, और दूसरा जो था देवादिगण क्षमा श्रवण ने किया था। वल्लभी दूसरा एंड पहला पाटलिपुत्र। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे, गणधर कहलाए। देन इसके बाद जैन धर्म का विभाजन हो जाता है श्वेतांबर दिगंबर में। चंद्रगुप्त उस समय राजा थे। श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर वाले क्या कहलाए? साथ श्वेतांबर साथ स्थूलभद्र। दिगंबर क्या कहलाए? भद्रबाहु कहलाए, भद्रबाहु के नेतृत्व में। आई मीन श्वेतांबर क्या होते हैं? श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर क्या होते हैं? नग्नता को करते हैं। दिगंबर में आप याद रखिएगा, जब नग्नता को ये प्रेरित है, तो स्त्री के लिए मोक्ष यहाँ संभव नहीं है, लेकिन श्वेतांबर में क्या है? स्त्री के लिए मोक्ष संभव है। महावीर स्वामी एज ए गॉड कहा गया श्वेतांबर में, और दिगंबर में क्या कहा गया?
कि पुरुष जिन विजेता, ये सब बताया गया। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं आता हूँ प्रतीक के बारे में। प्रतीक के बारे में क्या है, ऋषभ देव का क्या प्रतीक है, बैल या वृषभ है। अजितनाथ का क्या है, हाथी है। अजितनाथ याद रखिएगा, अजितनाथ का क्या है, हाथी है। पार्श्वनाथ का क्या है, सर्प है। महावीर स्वामी का क्या है, सिंह है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य क्या है, अर्धमगधी भाषा में लिखा गया। जहाँ बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया, वहीं जैन साहित्य किस में लिखा गया, अर्धमगधी भाषा में लिखा गया। देन नेक्स्ट आप याद रखिएगा, अंग अंग क्या है, 12 है। उपांग कितने हैं, 12 हैं। प्रकीर्ण कितने हैं, 10 हैं। छेद सूत्र कितने हैं, 6 हैं। एंड मूल सूत्र कितने हैं, 4 हैं। जैन साहित्य को आगम कहा गया, आगम साहित्य कहा गया जैन साहित्य को। भगवती सूत्र महावीर एवं जैन मुनियों का जीवन परिचय है भगवती सूत्र में। कल्प सूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास बताया गया है कल्प सूत्र में। देन अपन आते हैं क्या, मथुरा कला, मैंने बताया था पहले, मथुरा कला गांधार कला का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। मथुरा शैली का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। माउंट आबू, दिलवाड़ा मंदिर, ये सब आप पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर वाले चैप्टर में। श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति, ये सब चीजें आप देखेंगे। देन नेक्स्ट अपन आते हैं मगध का उत्कर्ष। हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। अब हम देखते हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। मगध का उत्कर्ष कुछ ऐसा रहा है कि 16 महाजनपदों में मगध जो है सबसे शक्तिशाली था। जो मैंने 16 महाजनपद आपको पढ़ाए थे, उन 16 महाजनपदों में मगध का जो उत्कर्ष था बहुत ही वर्चस्वशाली रहा है। इसी की मगध के जो संस्थापक थे कौन थे, बृहद्रथ थे। अब मगध की मेंस में कभी कभी क्वेश्चन आया भी है, पीवाईक्यू में आप देखिएगा, कभी कभी आ भी सकता है कि मगध के उदय के कारण क्या है, और मगध के फिर एट लास्ट आपको लिखने पड़ेंगे कैसे कैसे उदय के कारण है। तो आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, भौगोलिक कारण है, बहुत सारी भौगोलिक कैसे कारण है कि बहुत सारे नदी पर्वत पहाड़ों से क्या था, घिरा हुआ था, तो कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। मतलब क्या कि मतलब कि कहा जाए तो बहुत ही अच्छी सीमा साझा कर रहे थे। एक सुरक्षित सुरक्षित सीमा बना रखी थी मगध ने। प्राकृतिक कारणों से, राजनीतिक कारण तो था ही। आर्थिक कारण कैसे भाई, जितना अर्थ रहेगा, जितनी पैसा रहेगा, उतनी सेना रहेगी। बहुत सारे भाई वहाँ जंगल थे, तो हाथी घोड़ा ये सभी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते थे, जिससे मगध का उत्कर्ष बहुत ही वर्चस्वशाली था। मगध में वंशों का क्रम हम देखने जा रहे हैं। मगध में वंशों का क्रम आपने पढ़ रखा है। 4 वंश हुए हैं। पहला हुआ है हर्यक वंश, दूसरा हुआ है शिशुनाग वंश, तीसरा हुआ है नंद वंश, चौथा हुआ है मौर्य वंश। यहाँ से क्वेश्चन आता है इसको जमाने के क्रम में, तो आप याद रखिएगा HSNM, HSNM से आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एंड मौर्य वंश। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक कौन होता है, बिंबिसार होता है। मगध का प्रथम वंश जिसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, संस्थापक कौन होता है, बिंबिसार। 544 बीसी में राजगृह को इन्होंने राजधानी बनाया। राजवैद्य कौन थे, इनके जीवक जो हैं बुद्ध एवं अवंती के राजा प्रद्योत प्रद्योत की सेवा में आए हुए थे। याद रखिएगा, जीवक का संबंध किससे है, बिंबिसार से है। ये वही जीवक हैं जो बुद्ध एवं अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा में थे। नेक्स्ट, बुद्ध ने बिंबिसार ने युद्ध द्वारा विस्तार करने की अपेक्षा विवाह द्वारा राज्य विस्तार किया। बिंबिसार क्या करते हैं कि युद्ध के द्वारा विस्तार नहीं करते हैं, बल्कि राज्य अपने विवाह के द्वारा विस्तार करने का ट्राई करते हैं। विवाह कैसे क्या किया गया, महाकौशला कौशल की राजकुमारी से। देन चेलन्ना, वैशाली, छेया, मद्र। अजात शत्रु याद रखिएगा, दूसरे राजा होते हैं अजात शत्रु, जिन्हें कुणिक कहा गया। 492 बीसी में पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। वैशाली तथा काशी को जीता इन्होंने। बुद्ध का महापरिनिर्वाण इन्हीं के समय होता है, अजात शत्रु के समय होता है। प्रथम बौद्ध सभा भी अजात शत्रु के समय में ही बुलाई जाती है। अब आते हैं तीसरे, उदयन। पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं उदयन, हर्यक वंश है ना। गंगा सोन गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या बनाया कि नगर की स्थापना की और राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को उदयन ने राजधानी बनाया। राजगृह को किसने बनाया था, बिंबिसार ने राजधानी बनाया था। यहाँ प्रश्न आते हैं कि किसने राजधानी बनाया। नेक्स्ट अपन आते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन आप अपने नोट्स खोलिए और देखने का प्रयास कीजिए। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग था। वैशाली इनकी राजधानी थी। अवंती को मगध में शिशुनाग ने ही मिलाया था।
इसी के जो दूसरे राजा होते हैं कालाशोक होते हैं। कालाशोक क्या करते हैं, कालाशोक करते ये हैं कि राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में, जो राजधानी को शेषनाग ने वैशाली स्थापित कर लिया था, वही राजधानी उन्होंने फिर से पाटलिपुत्र ले गया। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध सभा जो है तो आयोजित की गई। द्वितीय बौद्ध सभा जो है तो कालाशोक के समय आयोजित की जाती है। नंदीवर्धन अंतिम शासक रहते हैं किसके, शेषनाग वंश के। नंदवंश, नंदवंश में आपको याद रखना है कि संस्थापक कौन होता है, महापद्मनंद, भारत का प्रथम शासक जिसने एक राट की उपाधि धारण की। ये चीजें आपने अपनी कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से नोट की हुई होंगी और उसे बार बार पढ़िए, बार बार चीजें याद हो जाएंगी। पुराणों में महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा रूप कहा गया है। इसने कलिंग जीता, कलिंग में जैन जिनसेन की उपाधि धारण की, कलिंग में नहर खुदवाया। घरानंद इसका अंतिम शासक था और घरानंद के बाद ही कौन बैठता है, मौर्य वंश आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब वगैरह। सिकंदर का आक्रमण होता है ना। अब देखिए मैंने आज की सेशन में क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैंने बौद्ध धर्म को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ब्रीफ तरीके से डिस्कशन कर लिया, जैन धर्म को बहुत ही ब्रीफ तरीके से डिस्कशन कर लिया, एंड मगध की उत्कर्ष को भी बहुत ही शॉर्ट तरीके में आपको रिवीजन करवा दिया। अब आपको करना ये है कि बार बार उस चीज़ों को पढ़िए ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं और आपके एग्जाम में हेल्पफुल करें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस सीरीज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद।